जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। इतिहास को देख के भी न हम सीख पाए न हमारा हिंदू समाज सीख पाया है, क्योंकि हर घटना होती है और हमें भूलने की आदत है। हमारे यहाँ पे एक घटना हो चुकी है पूर्व में इतिहास में, पर उससे हमने कभी सबक नहीं लिया। हमारे यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान से मनमुटाव हो सकता है, विचार नहीं मिल सकते हैं, वो चलेगा, पर विकल्प मोहम्मद गौरी नहीं होना चाहिए। पूर्व में यही हुआ कि जिन लोगों के विचार नहीं मिले, जो मनमुटाव थे पृथ्वीराज चौहान से, उन जयचंदों ने विकल्प के तौर पे मोहम्मद गौरी को पसंद करा, मोहम्मद गौरी का साथ दिया। उसी का परिणाम है कि सनातन हजारों साल पीछे चले गया, क्योंकि सनातन को मजबूत करने के लिए, राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों से लड़ने के लिए हमारे हजारों लाखों योद्धाओं ने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया। पर इतिहास में एक गलती आपको हजारों साल पीछे ले जाती है कि आपका मनमुटाव, आपके मत न मिलना आपको जयचंद बना दे यदि, तो फिर आप देशद्रोही हो जाते हो। विचार नहीं मिलना अच्छी बात है, मनमुटाव होना ठीक है, पर उसके कारण आप सनातन को नुकसान पहुंचा दो, हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा दो, अखंड भारत के नुकसान पहुंचा दो, तो फिर आपको देशद्रोही बना देता है। इसी के इतिहास को फिर से दोहराते हुए हमारे यहाँ पर जाति के नाम से, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के नाम से हमारे ही लोगों ने उस काम को करा है जो जयचंद बनने के कगार पे उन्हें पहुंचा दिया। हमारे पृथ्वीराज चौहान से राजनीतिक द्वेष, मनमुटाव, यह कुछ भी विषय था, पर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ न देते हुए मोहम्मद गौरी को चुना। एक तो ये बहुत गंदी बात है कि हमारे लोग अभी भी नहीं सुधरना चाहते हैं, अभी भी उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो जाति के नाम से, ब्राह्मणवाद के नाम से कांग्रेस के साथ खड़े हैं, पर वही कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर उसी के संरक्षण में चल रहे आंदोलनों में ब्राह्मणवाद से आजादी मांगने की बात करी की जाती है। पर ये लोग ब्राह्मणवाद से आजादी क्यों मांगना चाहते हैं? मैं तो विश्वकर्मा हूं, ब्राह्मणवाद से आजादी क्यों मांगना चाहते हैं? क्योंकि हमारे देश की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था पूरी कम्युनिस्ट अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था, जो शिक्षा व्यवस्था है, जिसके अंदर सेंट पॉल है, जो उसके स्कूल के नाम अधिकतम देखना सेंट पॉल रहेगा, उसके द्वारा बनाई व्यवस्था, मदरसा छाप व्यवस्था, वो जिहादी लिबरल सेकुलर व्यवस्था, ये हमारे यहाँ पे चरम पे है और हमें मीठी चाशनी में डूबे डूबे के ये शिक्षा व्यवस्था दे दी गई है। अब क्या हो रहा है, ब्राह्मण जो रहता है वो आपको देश से जोड़ता है, सनातन से जोड़ता है, हिंदुत्व से जोड़ता है, राष्ट्रवाद से जोड़ता है, संस्कृति से जोड़ता है, जड़ों से जोड़ता है। वही तकलीफ इन विधर्मियों को है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इन विधर्मियों का इतिहास, जो खंडित इतिहास था, उसे खत्म करा, उसी की खुन्नस इनने निकाली। उसी मंच पर इन्होंने सनातन के खिलाफ बोला और उसके बाद भी आज भी हमारे लोग उन कांग्रेसियों के साथ खड़े हैं। आप सोचो कि एक मन बुद्धि जिसे बचपन से ही बता दिया गया कि तू प्रधानमंत्री बनेगा, आज वो 55-60 साल का होने आ गया है, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा है।
वो इतना डिप्रेशन में आ गया है कि उसके बाप दादा ने जिस तरीके से, नाना जी ने जिस तरीके से देश को खंडित करा था, उसी शैली पे वो काम कर रहा है। पर वो उसका काम कर रहा है क्योंकि वो विदेशी मां से जन्मा हुआ व्यक्ति है। पर आप लोग, आपके पुरखों ने, आप माता जी पूछते हो, कुल देवता पूछते हो, आप सनातन की जड़ों से जुड़े हो, आपके बाप दादाओं ने अपना सर्वोच्च निछावर करके आपको आज भी सनातनी हिंदू बना के रखा है। पर ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि इन विधर्मियों का हाथ आप मजबूत कर रहे हो? ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि जो देश के दुश्मन है उनके साथ आप खड़े हो? मैं कहता हूं कि यदि सनातन के लिए कोई व्यक्ति बोलता है, कोई साधु संत बोलता है, कोई हिंदूवादी नेता बोलता है, या कोई भी आपके लिए बोलता है, प्रधानमंत्री बोलते हैं, कोई भी बोलता, उनके साथ आप क्यों नहीं खड़े होते हो? छोटे से स्वार्थ के कारण उन्हें अकेला छोड़ देते हो। कोई भी वामपंथी मीडिया के प्रोपोगंडा में आकर उसको सही मान लेते हो। यदि आप अपने योद्धाओं को, अपने सनातनियों का साथ नहीं दोगे तो फिर आपके लिए कौन लड़ेगा? क्योंकि आपको इतिहास ही वो पढ़ाया गया जो खंडित इतिहास था, जिसमें बाबर महान है, अकबर महान है। उसके बाद में जिस आक्रमणकारियों ने मंदिर तोड़े, औरंगजेब महान है, उसके नाम से शहर है, उसे आपको महान बताएगा। ऐसी शिक्षा व्यवस्था को यदि आप मान रहे हो तो फिर आप शिक्षा ग्रहण नहीं करो, पढ़े लिखे नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कितने पढ़े हो, क्या डिग्री है? इन विधर्मियों को पढ़ के जो डिग्री हासिल कर जाती है वो देशद्रोह से कम नहीं है। इन विधर्मियों को महान बताया गया, वही डिग्री है। पूछते हैं ना क्या पढ़ा है, क्या शिक्षा है, क्या ग्रेजुएशन है? अरे मुगलों को महान पढ़ के यदि कोई शिक्षा ग्रहण करिए, वही तो आपके साथ अनर्थ हो रहा है। आपने गुरुकुल खत्म करवा दिए, आपने शिक्षा व्यवस्था खत्म करवा दी, आपने व्यवसायिक शिक्षा कर दी। उसी का नतीजा है कि आज देश के दुश्मन सनातन को गाली दे रहे हैं, हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं, भारत माता को गाली दे रहे हैं, साधु संतों का अपमान संसद में हो रहा है और उसके अंदर विधर्मियों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सोचो, ये संसद के अंदर साधु संतों का अपमान कर रहे हैं। किसी की औकात है कि मुल्लाओं का अपमान कर दे? क्या मदरसों में, मस्जिदों में, चर्चों के अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है? पर उस विषय पे कोई नहीं बोलना चाहता कि उन्हें मालूम है कि गर्दन काट दी जाएगी। पर हिंदू धर्म नपुंसक के ये इतना अपमान करता, उसके बाद भी इन्हें जवाब नहीं दिया जा रहा है। मैं कहता हूं कि नाथूराम गोडसे जी की पीड़ा समझनी पड़ेगी कि उन्होंने देखा था कि कितना कुछ इन विधर्मियों ने उनके साथ करा। वो व्यक्ति भी जीना चाहता था, पर उसने सर्वोच्च निछावर कर दिया सिर्फ देश के लिए, धर्म के लिए, माँ भारती के लिए। वही सब कुछ हो रहा है, वही वंश, वही पार्टी वो सब कर रही है, पर सिर्फ हम लोग चुप बैठे हैं क्योंकि हमने कभी हमारे महान क्रांतिकारियों का इतिहास ही नहीं समझा, न हम उनको समझना चाहते हैं। अभी भी समय है, देशभक्तियों का साथ दो। और एक बात और है, जो लोग सही को सही नहीं बोलेंगे, गलत को गलत नहीं बोलेंगे, उनका भी हर्ष वही होगा जो महाभारत में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और जितने भी महारथियों का हुआ था, लाख वो दानवीर कर्ण हो या कोई भी हुआ, उसका वही हर्ष होगा जो उन विधर्मियों के साथ खड़े होने वालों का हुआ था। इसके लिए सही को सही बोलो और गलत को गलत बोलो। कुछ लोगों ने राजनीति में वंशवाद, दास प्रवृत्ति, पट्टावाद और पूंजीवाद और अनुकंपा नियुक्ति की एक प्रथा चालू कर दी है। ये सब हो रहा है, ये उसी का कारण है। अभी